बांग्लादेश हमारा वो पड़ोसी देश जहां हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हुए, हत्याएं हुई, हिंदू बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई, मंदिरों पर हमले हुए, पुजारियों को गिरफ्तार किया गया। राजनीतिक उथल पुथल भी कम नहीं थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़े प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन आज वहां एक नई शुरुआत हो रही है। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। बीएनपी ने हाल ही के चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया और तहरीक रहमान अब बांग्लादेश के नए पीएम हैं। यह शपथ ग्रहण 17 फरवरी 2026 को ढाका में हुआ, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है उनके मंत्रिमंडल में एक हिंदू और एक बौद्ध नेता को जगह मिलना। यह कदम अल्पसंख्यकों के लिए उम्मीद की किरण जैसा लग रहा है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज बुलंद होगी? अत्याचार रुकेंगे? आइए जानते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में और पूरी कहानी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तारिक रहमान के कैबिनेट में कुल 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। इनमें से दो अल्पसंख्यक चेहरे खास हैं। पहले निताई रॉय चौधरी, हिंदू नेता, वो बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। पार्टी की नीति निर्माण वाली शीर्ष स्थायी कमेटी के सदस्य हैं। बीएनपी के टॉप लीडरशिप के लिए सीनियर एडवाइजर और रणनीतिकार भी माने जाते हैं। जनवरी 1949 में जन्मे निताई रॉय एक प्रतिष्ठित वकील हैं। पहले भी सांसद और मंत्री रह चुके हैं। हाल के चुनाव में बीएनपी के टिकट पर पश्चिमी बंगूरा सीट से जीते हैं। उन्होंने जमात-ए इस्लामी के उम्मीदवार को हराया है। वो बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। अब बात करते हैं दीपेन दीवान चकमा की। बौद्ध नेता चकमा जातीय अल्पसंख्यक समूह से ताल्लुक रखते हैं, जो मुख्य रूप से बौद्ध हैं। दक्षिण पूर्वी रंगमती पहाड़ी जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र से बीएनपी के टिकट पर जीते। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स यानी कि सीएसटी इलाके के प्रतिनिधि हैं, जहां बौद्ध और आदिवासी समुदाय बाहुल है। अल्पसंख्यक अधिकारों और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर काम करते हैं। बांग्लादेश के हालिया संसदीय चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ 4 उम्मीदवार जीते थे, सभी बीएनपी से। हिंदू गयेश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी, बौद्ध सचिन प्रू और दीपेन दीवान चकमा। इन चारों में से निताई रॉय और दीपेन दीवान को ही कैबिनेट में जगह मिली। बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 8 से 9% है, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। ये नियुक्तियां इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के वर्षों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े थे। तारिक रहमान ने चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि सबको बराबर नागरिक माना जाएगा। बीएनपी की जीत के बाद कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदू बौद्ध समुदायों पर अत्याचार रुकेंगे, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ेगी, अल्पसंख्यक अधिकारों पर सख्त कानून लागू होंगे। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीएनपी के गठबंधन में जमात-ए इस्लामी जैसी पार्टियां शामिल हैं, जो कभी कभी अल्पसंख्यक विरोधी रुख अपनाती हैं। फिर भी कैबिनेट में हिंदू और बौद्ध चेहरों को जगह देना एक पॉजिटिव संकेत है। बांग्लादेश में नई सरकार की यह शुरुआत उम्मीद जगाती है। क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए असली बदलाव ला पाएगी या ये सिर्फ एक दिखावा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या बांग्लादेश के हालात बदलने वाले हैं? क्या वहां पर अल्पसंख्यक अब सुरक्षित रहेंगे? बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।